आने वाला 24 के चुनाव में और 25 के भी चुनाव में सारे लोग गोलबंद होके महागठबंधन सरकार को और भाजपा को भगाने के लिए लोगों ने संकल्प लिया है। नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ चेहरा दिखाया जाता है, रिमोट कंट्रोल किसके पास है? इस देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी या माननीय नीतीश जी तो उस वर्ग को हिस्सेदारी देना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में जातीय जनगणना से किसे फायदा होगा? बीजेपी दावा कर रही है कि उसे 2024 और 25 में पूरा बिहार के जितना हिंदू समाज है वो वोट करेगा, लेकिन जेडीयू का कहना है कि जितने पिछड़ा हैं, जितने दलित हैं, सारे लोग महागठबंधन के साथ हैं। मेरे साथ आरजेडी के विधायक रणविजय साहू, इनसे बात करेंगे। बिहार में जो जाति जनगणना हुई, आप लोग को फायदा होगा इससे? देखिए, सबसे पहले बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहते हैं कि देश का पहला ऐसा राज्य बिहार जिसने जातीय जनगणना कराया और जो वंचित समाज है, कमज़ोर समाज है, समाज के मुख्य धारा से दूर हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये जो जातीय जनगणना हुआ है, जो आंकड़े आए हैं बिहार भर में, हमें लगता है कि आने वाला समय 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है जी, और लोहिया जी ने कहा था जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, तो हमें लगता है जो वंचित समाज है, जो जहाँ कानून बनता है, जहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, हमें लगता है कि जातीय जनगणना के बाद वैसे लोगों को सामाजिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में और शैक्षणिक क्षेत्र में काफ़ी लोग आगे बढ़ेंगे। बीजेपी कह रहे कि 33 साल से आप दोनों भाई मिल करके बिहार को कितना आगे बढ़ाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार इस जनगणना का विरोध करने का काम कर रही थी। अब जब से जातीय जनगणना प्रकाशित हुआ है जी, तो उससे तो घबरा गए हैं वो और बौखला गए हैं। उनकी स्थिति तो अब जनता के बीच कुछ है ही नहीं। जनता और बिहार की जनता और देश की जनता जिस प्रकार से माननीय नीतीश कुमार जी ने, चाहे हम अति पिछड़ी की बात कर लें, चाहे हम दलित समाज की बात कर लें, अल्पसंख्यक समाज की बात कर लें, पिछड़ी जाति की बात करें, तमाम जातियों को, आपको याद होगा कि 1990 के बाद अगर कोई समाज को आगे बढ़ाने का काम किया तो उसका नाम है माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी। अंबेडकर साहब किस प्रकार से इस देश में लड़ाई लड़ते थे और उस लड़ाई को अगर धरती पर सचमुच किसी व्यक्ति ने उतारा तो उसका नाम है माननीय श्री लालू प्रसाद यादव। तो हम समझते हैं महागठबंधन की सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी जी की सरकार है और जो जातीय जनगणना आया है, तमाम अति पिछड़ी समाज की जाति है, 36% जो आबादी, एक बड़ी आबादी है, वह आने वाला 24 के चुनाव में और 25 के भी चुनाव में सारे लोग गोलबंद होके महागठबंधन सरकार को और भाजपा को भगाने के लिए लोगों ने संकल्प लिया है। लोगों ने, और जो मुद्दे हैं, माननीय नेता उप मुख्यमंत्री जी ने बिहार में मुद्दों की बात की है। आज रोजगार की बात हो रही है, लाखों लोगों की नियुक्तियां हो रही हैं, लोग आशा देख रहे हैं, नौजवान, युवा, छात्र इस सरकार को देख रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ऐसे नौजवान हैं, ऐसे युवा हैं और हमें गर्व है कि उस पार्टी में हैं जो पूरी तरह से जो संकल्प इन्होंने लिया 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने की बात, आज लगातार नौकरियां मिल रही हैं। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर दावा करती है? आप कह रहे हैं कि अति पिछड़ों को आगे बढ़ाएंगे जाति जनगणना के बाद। बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं कि उनके पास प्रधानमंत्री ही उसी समाज से है, बनिया समाज से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बोलने का काम करती है। प्रधानमंत्री और तो है ना, नरेंद्र मोदी तो उसी समाज नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ चेहरा दिखाया जाता है, रिमोट कंट्रोल किसके पास है? नागपुर के पास है, आरएसएस के पास है। उनको घुमाने का हम आपको पूछना चाहते हैं और देश पूछना चाहता है, बिहार पूछना चाहते हैं। आज उनके सचिवालय में, कैबिनेट के सचिवालय में कितने ओबीसी का आईएएस अधिकारी हैं? कौन लोग हैं? कौन लोग देश चला रहे हैं? कौन लोग आरक्षण छीनना चाह रहे हैं? बाबा साहब जिन्होंने आरक्षण दिया, उस आरक्षण का छेड़छाड़ करना चाह रहा है। आपने देखा नहीं, मोहन भागवत साहब ने 2016 में क्या बयान दिया था? उन्होंने कहा था आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। तो हमें लगता है कि इस देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, धार्मिक उन्माद किया जा रहा है, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुस्लिम के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर। आप लोग जाति में बांट रहे हैं, बता रहे हैं कि फलना जाति, फलना इतना संख्या है। हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी या माननीय नीतीश जी तो उस वर्ग को हिस्सेदारी देना चाहते हैं।
इसीलिए और जातीय जनगणना हो। निश्चित तौर पे जी। यह पॉलिसी बने। आखिर कौन भीख मांगता है? कौन पलायन करके हरियाणा गए हैं बिहार से? कौन पलायन करके दिल्ली गए हैं अपने रोजगार के लिए? हर जाति के लोग तो गए हैं जो गरीब हैं। यही तो जानना चाहती बिहार सरकार। अब बिहार सरकार ने सभी जातियों को पता लगाया है किसकी कितनी आबादी है, और निश्चित रूप से पॉलिसी बनेगा, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। गरीबों के लिए बनेगा या जातियों गरीबों के लिए बनेगा, गरीबों के लिए बनेगा, और गरीबों को हर क्षेत्रों में जी। उसके लिए योजना बनेगा, नीति बनेगा, पॉलिसी बनेगा। अभी नया सत्र भी हम लोग का आने वाला है नवंबर में, शीतकालीन सत्र, और हमको भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक अहम फैसला होगा। लोगों के क्या फैसला आशा, होगा? क्या? एक जो जनता का मांग है, अति पिछड़ी जाति का मांग है, एक बड़ा समूह है, ईबीसी का 36% की आबादी है, वह निश्चित रूप से चाहते हैं कि हमारा रिजर्वेशन इस बिहार में बढ़े। इस शीतकालीन सत्र में रिजर्वेशन बढ़ाया जाएगा। अब तो मांग है, जनता का मांग है, जनता का मांग है। हमें लगता है कि निश्चित रूप से बहस का विषय है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।